हम और टिशू जा रहे हैं वॉकिंग करने आज। ये मेरे साथ मेरी टिशू जा रही है, ये देखिए। और हम दोनों माँ बेटी जा रहे हैं आज अकेले घूमने, किसी को साथ नहीं ले जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग बाहर निकले और मैंने और त्रिशा ने ई रिक्शा कर लिया है। अब हम दोनों लोग जा रहे हैं। तो आज मैंने सोचा मैं अपनी बेटी को लेके अकेले ही घूमने जाती हूँ, क्योंकि कभी मैं उसे अभी तक इतनी दूर लेके नहीं गई थी अकेले। पापा उसके जाते हैं साथ में या फिर दादी होती है, लेकिन आज मैंने सोचा मैं अकेले लेके जाऊँगी। तो हम लोगों ने कर लिया रिक्शा। रिक्शे में हम लोग जा रहे थे कहाँ, अभी आपको दिखाते हैं। रास्ते में ये आंटी और उनकी बेटी भी रिक्शे में बैठ गए थे, ई रिक्शा में। तो फिर त्रिशा उनके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, लेकिन फिर वो मतलब थोड़ा सा दूर पे ही उतर गई थी। और ये देखिए अब हम लोग जा रहे हैं। देखिए रास्ते में कितने बड़े बड़े बंदर टहल रहे हैं। इस तरीके से इधर भी टहल रहा था और दूसरे साइड भी बंदर टहल रहा था, बहुत बड़ा सा। तो ऐसे बंदर यहाँ पे इतना ज़्यादा खेलते रहते हैं जैसे घर है उनका, इस तरीके से। और ये देखिए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे हम लोग आए थे। अब आप लोग गेस कर लीजिए हम लोग कहाँ आए थे। तो मैं यहाँ तक अभी तक त्रिशा को अकेले लेके नहीं आई थी। रिक्शा वगैरह में मैंने उसे अभी तक नहीं बिठाला था। तो आज मैंने सोचा त्रिशा को ई रिक्शा की भी सैर करा देते हैं। गाड़ी वगैरह में तो वो बैठती है। ये देखिए हम लोग कहाँ आए हैं, अब आप लोग समझ जाएंगे। जो कानपुर में रहते हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि हम लोग कहाँ हैं। जी हाँ, हम लोग आए हैं जंगली माता के मंदिर में। और ये दर्शन कर लीजिए माता रानी का। और माता रानी बहुत सुंदर लग रही थी। वहाँ पे त्रिशा को छोटे छोटे बच्चे मिल गए थे, कीर्तन हो रहा था। तो त्रिशा खेलने में इतना ज़्यादा मस्त हो गई थी कि पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा मस्त हो गई थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रही थी छोटे छोटे बच्चों के साथ वो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा उसको यहाँ पे लाना सफल हो गया। और वैसे भी त्रिशा के साथ क्या है कि जब वो मंदिर वगैरह में कहीं उसको लेके जाओ तो वो बहुत खुश हो जाती है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो कॉल करी और उनको सडनली दिखाया कि मैं कहाँ पे हूँ। वो घर में भी सब लोग शॉक्ड हो गए थे कि मैं इतनी दूर कैसे चली गई त्रिशा को अकेले लेके। लेकिन फिर त्रिशा खेल रही थी, सब आंटी लोग बैठी थी, कीर्तन कर रही थी। तो सबके साथ खेल रही थी, सबके साथ मस्ती कर रही थी और उसे बहुत अच्छा लगता है। सब लोग भी बहुत उसके साथ खेल रहे, मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे। और वो अपने में मस्त थी, मगन थी। और कहीं माता की तरफ जा रही थी, कहीं कुछ हो रहा था, माता का श्रृंगार हुआ था। तो मैंने अभी माता को ये गुलाब की माला चढ़वाई थी पंडित जी से और प्रसाद चढ़ाया था। तो वहाँ पे श्रृंगार होने के बाद माता का जो स्थान था वो साफ़ हो रहा था। और त्रिशा बार बार भाग के जा रही थी। वो पर्पल वाली आंटी बार बार उसको लेना चाह रही थी, लेकिन वो उनको छू के वापस आ जाती थी। तो वो भी मतलब उसको पकड़ना चाह रही थी बार बार। वो इतनी प्यारी लग रही थी कूदते कूदते कि सभी का मन हो रहा था कि वो उसको खिलाएं। और वो भी बहुत इंजॉय कर रही थी, लेकिन आंटी के ऊपर ही वो लग गई थी। और ऐसे ही वो जब पकड़ रही थी तो वो भाग रही थी, लेकिन उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और अब आंटी ने उसको पकड़ ही लिया। बहुत देर से वो कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर वो त्रिशा फिर से भाग ली। और उसके पापा को फिर मैंने फ़ोन कर दिया था, क्योंकि अंधेरा होने लगा था, कि अब आप आग जाइए, हम लोग को ले जाइए आगे, क्योंकि इधर से अंधेरे में थोड़ा सा डर लगता है। बाकी छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा लगता है कि इतनी दूर कैसे जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये आज का मेरा एक छोटा सा ब्लॉग था। तो मैंने सोचा आप लोगों को माता के दर्शन करा दूं। और त्रिशा ने बहुत एंजॉय किया, मंदिर में कीर्तन हो रहा था, आंटी लोग सब लोग बैठी थी। और देखिए मेरे सामने माता है। और आप लोग अगर कानपुर से हैं तो जंगली माता का मंदिर तो जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ जाके देखिए, बहुत मन को शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर से तो ज़्यादातर सब लोग यहीं पे आते हैं और हम लोग बहुत मतलब मन को सुकून मिलता है। मेरा भी 2-3 दिन से थोड़ा सा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था, तो मैं यहाँ पे चली आई, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी यहाँ आइए और माता के दर्शन करिए। नवरात्रों में, स्पेशली नवरात्रों में आइएगा तो यहाँ बहुत चहल पहल होती है, बहुत रौनक लगी रहती है। पूरा दरबार इतना अच्छा सजाया जाता है कि पूछिए नहीं। अब देखिए त्रिशा, वो आंटी बहुत देर से कोशिश कर रही थी, आखिर में उन्होंने उसको गोद में ले ही लिया। और उसने बहुत इन्जॉय किया, मुझे भी बहुत अच्छा, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मैं उसको लेके गई थी। और उसने बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे से खेला और सबके साथ खेल रही थी। सब आंटी इतनी मतलब अच्छे से उसको प्यार कर रही थी, खिला रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा।
और दूसरी चीज़ ये कि त्रिशा को कहीं भी ले जाओ तो वो मेरे साथ ही जाती है, अकेले कहीं नहीं जाती है। तो इस वजह से मैं उसको साथ ही में अकेले ही फिर मैं ले आई कि मैंने सोचा मेरी वजह से मतलब मेरे साथ ही जाएगी, तो मैं उसे अकेले इसीलिए ले आई थी। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरे साथ कोई चलो, तो मैं उसको ले आई थी। और हम लोगों ने दोनों लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके पापा उसको हम लोग को लेने आ गए थे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, तो हम लोग घर चले गए थे। वैसे मैं अगर अकेले जाती तो मैं शायद जाते समय भी शूट करती, लेकिन फिर जब वो लेने आ गए थे तो वो बाइक से आए थे, तो इस वजह से मैंने कुछ शूट नहीं कर पाया। तो अब फ्रेंड मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।